दोस्तों, फागुन अमावस्या का पर्व इस वर्ष 17 फरवरी को मनाया जा रहा है। पितरों के लिए अगर हमने कोई कार्य करना हो, पितृ दोष है या ऐसा आपको लगता है कि आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, जो भी काम में आप हाथ डालते हैं उसमें कहीं ना कहीं सक्सेस नहीं मिल रहा, आसपास आपके कोई बहुत लोग जलने वाले आपसे बहुत हैं, आप ग्रो नहीं कर पा रहे, कहीं से लगता है किसी ने कुछ किया कराया भी हो सकता है, तो अमावस्या पर उपाय करना बहुत अच्छा माना जाता है। और इस अमावस्या, क्योंकि महाशिवरात्रि के बाद जो अमावस्या आ रही है उसको फागुन अमावस्या के नाम से जाना जाता है। बहुत ही खास दिन है। एक उपाय लेकर आया हूँ जो पितृ ऋण से मुक्ति पाने में आपको बहुत मदद करेगा। कैसे करना है ये उपाय, सब बात करूंगा। कौन से मंत्र का जाप करना है, आप अंत तक हमारे साथ बने रहें। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूँ आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। अब दोस्तों बात शुरू करते हैं। 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण भी है। सबसे पहले ये समझ लीजिए, सूर्य ग्रहण भारत में मैंने पहले भी इस पर एक वीडियो डिटेल में शेयर कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने पहले बात कर ली, उसके अंदर भारत में दिखाई नहीं दे रहा, तो सूतक के जो रूल्स होते हैं वो सूतक के रूल, सूतक की सावधानियां नहीं अप्लाई होंगी। इंटरनेट पर आपको मिल जाएगा भयंकर सूर्य ग्रहण, 4 राशियां खत्म, 3 राशियां माला माल, तो वो सब बेकार चीज़ें हैं। मैंने उस राशियों पे, क्योंकि खगोलीय घटना है, राशियों पे कुछ इफेक्ट जरूर होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि दुनिया खत्म हो जाएगी। सूर्य ग्रहण दिखाई दे नहीं रहा, भारत में लोग वीडियो पे वीडियो डाले जा रहे हैं, उसका कोई फायदा है नहीं। जहां जहां प्रिकॉशन की जरूरत है, और सूर्य ग्रहण पे दान करना बहुत अच्छा माना जाता है, मैंने उस पे उपाय ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं। और अमावस्या, क्योंकि उस दिन फागुन अमावस्या भी है दोस्तों, तो अमावस्या का उस तारीख से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सूतक लगेगा नहीं, सभी मंदिर खुले होंगे, मंदिर के कपाट बंद नहीं होंगे। और जो मैं आज उपाय लेकर आया हूँ ना, इसीलिए ये ध्यान में रखते हुए कि ना आपको कहीं जाना पड़े, ना बहुत ज़्यादा कोई आचरण कुछ करने पड़े, बहुत सिंपल सा उपाय है और पितृ ऋण से मुक्ति पाने का मार्ग इसी दिन से प्रशस्त हो जाएगा। अब उपाय में करना क्या है दोस्तों, इसमें उपाय में 2 स्टेजेस हैं। सबसे पहली स्टेज में तो आप ये करिए, एक स्टील का लोटा ले लीजिए, उसके अंदर आप कच्चा दूध डालिए, थोड़ा सा जल डालिए, मीठा डालिए, काले सफ़ेद तिल डालिए। ये सारी वस्तुएं डालकर आपने एक संकल्प करना है, जो मैं अभी आपसे उपाय शेयर करने जा रहा हूँ ना, कि मैं इस दिन से ये उपाय शुरू कर रहा हूँ, मेरा ये उपाय कंप्लीट हो। क्योंकि दोस्तों जो मैं आज उपाय लेकर आया हूँ ना, उपाय तो बहुत साधारण सा दिखता है, लेकिन ना थोड़ा लंबा चलेगा ये उपाय। पितृ ऋण से मुक्ति के लिए तो दोस्तों 43 या 48 वीक्स तक भी उपाय किए जाते हैं। क्योंकि अगर पितृ ऋण चढ़ा रहा ना, तो जो भी आप कार्य करोगे ना, आप उपाय भी करोगे ना, आपको लाभ नहीं होता। तो पितृ ऋण से मुक्ति जरूर 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 पानी है, और अमावस्या का दिन सबसे बेस्ट माना जाता है। तो करना क्या है, जो मैंने आपको लोटा बताया, स्टील का लोटा लिया, कच्चा दूध डाला, जल डाला, काले सफेद तिल डाले, मीठा डाला, और अपने घर के आसपास किसी भी पीपल वृक्ष पर जाकर आपने ये मिश्रण चढ़ा दिया, पितरों का स्मरण करते हुए। ओम पितृ गणाय विद्महे जगत धारणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। ये पितृ गायत्री मंत्र है, हमारे म्यूजिक चैनल पर मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जिन लोगों ने म्यूजिक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। नियमित तौर पर हम आपके लिए मंत्र भजन लेके आते हैं, तो आप उस चैनल को आप थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो वो और भी ग्रो करेगा, और हम और बढ़िया कंटेंट आपके लिए ला पाएंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है पितृ गायत्री मंत्र का। ये मंत्र बोलते हुए और ये मंत्र याद कर लेना दोस्तों, क्योंकि ये मंत्र आपको अगले 43 डेज के लिए चाहिए होगा अगर आपने ये उपाय करना है। तो आप ये कार्य कब करना है, सुबह कर सकते हो आप कार्य। आपने पीपल पर ये सारा मिश्रण चढ़ा दिया, पितरों को आपने प्रार्थना करते हुए, ये मंत्र पढ़ते हुए ये कह दिया कि मैं एक उपाय करने जा रहा हूँ, आज से ही शुरू कर रहा हूँ पितृ ऋण से मुक्ति के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए ये उपाय सफल हो। ये आपने कार्य किया। दूसरा काम आपने ये करना है, एक मिट्टी की गुल्लक ले आइए। मिट्टी की गुल्लक ही लानी है, इसमें कुछ हेर फेर मत करिएगा, मिट्टी की गुल्लक ले आए। वो मिट्टी की गुल्लक पहले अच्छे से पानी वानी से धो लीजिए, उसके बाद उसके अंदर एक 10 का सिक्का, मैं 10 का सिक्का रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि ये उपाय जो हमने करना है ना 43 डेज करना है। बहुत सारे लोग 10 का सिक्का भी अगर नहीं डालना चाहते तो 1 का, 2 का, 5 का, जैसी आपकी श्रद्धा है। मेन चीज आपकी श्रद्धा क्या है,
मैं 10 का सिक्का क्यों कह रहा हूं, मैं अभी आपको जब उपाय कंप्लीट होगा तब समझा दूंगा कि मेरा क्या मोटिव है। एक 10 का सिक्का आपने उसी अमावस्या के दिन उस गुल्लक में डाल दिया, पितरों का स्मरण करते हुए। जब आप सिक्का डाल रहे हैं, फिर पितृ गायत्री मंत्र, ओम पितृ गणाय विद्महे जगत धारणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्, पितरों से प्रार्थना करते हुए कि मेरे जीवन के कार्यों में अटकाव बहुत आ रहा है, मेरे पे धन समस्या बहुत ज्यादा है, कर्ज मुक्ति नहीं संभव हो पा रही, आपके आशीर्वाद के बिना ये कार्य संभव नहीं होगा। ये कहते हुए आपने 10 का सिक्का डाल दिया, और ये जो गुल्लक है ना दोस्तों, अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। अब लोग यहाँ पर भी बड़े क्वेश्चन पूछते हैं, सर गुल्लक में हमने सिक्का नहीं, हम नोट डाल दें? तो कोशिश सिक्के की करिए। अगर नहीं कहीं से मिल पाता, आपको सिक्के भी अरेंज नहीं कर सकते, तो ठीक है नोट डाल लीजिएगा, सिक्का डाले तो बढ़िया है। अब ये सिक्का डालकर ये अपने घर के मंदिर में रख दीजिए, या एक और, अगर घर के मंदिर को सेपरेट नहीं बना रखा तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इस गुल्लक को रख दो। इस गुल्लक में और कोई काम नहीं होगा, सिर्फ ये पितृ ऋण का उपाय होगा। अब कई लोग ऐसा पूछते हैं कि सर मान लीजिए हमारे घर के 3 मेंबर्स हैं, तीनों पे पितृ ऋण बना हुआ है, तो क्या एक व्यक्ति कर सकता है? तीनों अलग अलग उपाय करेंगे, 3 गुल्लक रख सकते हो। कम से कम एक व्यक्ति तो करे, कम से कम कोशिश करिए कि तीनों कर ले तो बहुत अच्छा, 3 अलग गुल्लक रखिए, और फिर उस हिसाब से मैं बताऊंगा आगे क्या करना है। तो ये आपने 17 फरवरी अमावस्या से उपाय शुरू किया, 10 का एक सिक्का डाला। अब नियमित तौर पर रोज 10 का सिक्का, कभी भी, ये सूर्योदय से सूर्यास्त की भी कोई चक्कर नहीं है, कभी भी कर लेना, 10 का सिक्का डाल देना, पितरों का स्मरण करते। सिर्फ कंडीशन एक ही है, जो मैंने पितृ गायत्री मंत्र आपके साथ शेयर किया ना, वो जरूर बोलना है, ओम पितृ गणाय विद्महे जगत धारणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। अब अगर वो भी नहीं बोल सकते तो आप कम से कम उसको प्ले कर दीजिएगा, वो चलता रहेगा। आपने ये सिक्का डाला, बंद कर दीजिएगा। 9 बार जाप कर लेना, बहुत अच्छा रहेगा। कम से कम 1 बार तो करो, 9 बार सुन तो सकते ही हो आप, तो ये कर लीजिएगा। ये 43 डेज लगातार, और जो अमाउंट आपने पहले दिन डाला है, मान लो आपने 10 का सिक्का डाला है तो 10 का सिक्का ही डालना है 43 डेज लगातार। अगर इसमें ब्रेक हो गया, मान लीजिए आप कहते हैं मैंने 25 दिन कर दिया, 25 दिन के बाद एक बार ब्रेक आ गया, तो फिर ये उपाय टूट गया। फिर आप नेक्स्ट अमावस्या से ये उपाय फिर शुरू कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है, अगली अमावस्या से कर लेना। बाकी ये मौका बहुत अच्छा है, शिवरात्रि के बाद ही ऐसा माहौल बना होता है जहां पर आप कहीं ना कहीं भक्ति में डूबे हुए हैं, और ये उपाय शुरू हो गया, 43 डेज लगातार चल गया, काम बनेगा ही बनेगा। तो 43 डेज आपने पैसे 10-10 का सिक्का डालते गए। अब जिस दिन 43 डेज कंप्लीट होंगे, उस दिन आपके पास 430 रुपए होंगे, अगर आपने 10 रुपए के हिसाब से डाला। अब ये 430 रुपए, मैं आपको 2-3 आइडियाज दे देता हूं आपने किस तरह से करने हैं। एक रास्ता तो ये है, आप इससे सतनाजा ले आइए, सतनाजा पक्षियों को डाल दीजिए। 43 डेज के बाद आपका ये जिस दिन उपाय समाप्त हुआ, उसी दिन आपने पक्षियों को डाल दिया, एक रास्ता। दूसरा रास्ता ये है, ये 430 रुपीज से आप समोसे ले आए, वो समोसे आपने गरीब व्यक्तियों को बांट दिए, घर में कोई सब्जी बना ली, कुछ और पैसे डाल दिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 430 रुपीज जो आपने डाले हुए हैं वो जरूर आपके पितरों के नाम पे कहीं ना कहीं, या और कुछ नहीं कर सकते ना, तो आप ऐसा करना, 430 रुपीज का थोड़ा सा आटा ले आओ, चीनी ले आओ। आटा लाके आपने आटे को थोड़ा सा भून लिया, उसमें चीनी आपने मिक्स कर ली, चीनी की जगह आप भूरा भी ला सकते हो। वो मिक्स करके जहां चींटियां होती हैं, अपने पितरों का स्मरण करते हुए वो आपने मिश्रण डाल दिया। मैंने आपको 2-3 आइडियाज दे दिए, आप दोनों तीनों आइडियाज में जो आपको सूट करे वो आप कर सकते हो। अगर आप 430 रुपीज जो आपके इकट्ठे हुए, आप चाहें तो उसमें कुछ और पैसे डाल के कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कंट्रीब्यूशन जो आपने 43 डेज की एनर्जी लगाई है, मेन चीज वो इंपॉर्टेंट है, ये आप करिएगा। जिस दिन आपका ये उपाय हो गया 43 डेज का लगातार, दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे बड़ी गलती ये होती है, व्यक्ति 1 या 2 दिन भूल जाता है पैसे डालना, फिर वो कहता है सर मैं दोबारा डबल डाल दूं, वो नहीं चलेगा। उपाय तो उपाय की तरह ही होगा, वो फिर 43 डेज शुरू होगा, और जितनी बार टूटेगा ये भी ध्यान रख लीजिएगा दोस्तों, आपको जो उपाय सूट करना होता है वो ज्यादा से ज्यादा ऐसी पॉसिबिलिटी होगी वो टूटेगा कहीं ना कहीं। तो आपको नियमित तौर पर फिर या तो पहले ही अपने डिटर्मिनेशन बनाए रखो, या फिर दोबारा से शुरू करो, जब तक आप नहीं कर पाते। आप देखिएगा पितृ ऋण से मुक्ति के मार्ग प्रशस्त होंगे। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें।
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें और किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों, आपको फागुन अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं।